नमस्कार सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है सिंपल वेज पे। आज हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री मैथ्स में, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवरेज का क्वेश्चंस देखा जाता है। जब हम एपीएसएसबी का बात करते हैं, एपीएसएसबी का हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमेशा दो क्वेश्चंस देखा जाता है, दो या मैक्सिमम थ्री। ओके, तो आप समझ सकता है कि आपको यहाँ से 4 या 6 मार्क्स जो अगर एवरेज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आपको 5 या 6 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा। और ये एवरेज जो बहुत ही इजी है। ओके, यहाँ में आपको कुछ कुछ एक दो फॉर्मूला मगअप करना पड़ेगा और आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि उसको कैसा निकालना है एवरेज को, वो जानना पड़ेगा। वो जानने से आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान लगेगा। सबसे फर्स्ट हम एवरेज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, एन एवरेज और एन अरिथमेटिक मीन्स ऑफ ए गिवन डाटा of the sum of the given observation divided by number of observation. For example, if we have to find out the average of 10, 15, 25, 30, then the required average will be। ऐसा बोला है कि एवरेज बोलेगा या एरिथमेटिक मीन बोलेगा, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, अगर आपको बोल दिया कि एरिथमेटिक मीन निकालो, दैट मीन्स वो एवरेज निकालने की ही बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि जो गिवन डाटा है, वो गिवन डाटा है उसको आपको प्लस करना है। सम मतलब प्लस है। ओके, आपको गिवन डाटा को प्लस करना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि वो डाटा जो कितना था, कितना ट्रू था। ओके, जैसे कि यहाँ में 1 2 3 4 डाटा दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ में 4 डाटा को हम लोग ने प्लस किया, सम किया। ओके, जैसे कि यहाँ में 10 15 यहाँ में जो था उसी को ही प्लस किया। ओके, प्लस किया, फिर 25 30 को प्लस किया और इसके बाद डाटा कितना था, 4 था, तो उसको हम लोग ने 4 पे डिवाइड किया। ओके, 4 पे डिवाइड किया और 4 को डिवाइड करने के बाद हमें जो था, जो ऊपर का डाटा को प्लस किया, उसको डिवाइड करने से हमको एवरेज कितना मिलता है, 20 मिलता है। उसको हम लोग एवरेज बोलेगा या उसको हम लोग एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। ओके, फिर सिमिलरली अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे जैसे कि जस्ट एग्जांपल सोच लो, आप लोग का एज के बारे में सोच लो। आप लोग का फैमिली में कितना आदमी है, 3 आदमी है। ओके, आप लोग का फैमिली में 3 आदमी है, एक का एज है 30, दूसरा का 10 है और तीसरा का कितना है, 50 है। तो वो तीनों का एवरेज एज कितना होगा बोल के सवाल पूछ दिया, जो आपको जानने मन है। तो तीनों का एज को आपको प्लस करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट तीनों का एज को प्लस करके 3 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करने से आपको जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एवरेज बोलेगा या अरिथमेटिक मीन भी बोलेगा। ओके, इतना ही सिंपल है एवरेज। और इसके बाद तब तो हम लोग को जो इसका हिसाब से हम लोग जो एवरेज निकाल रहा है ना, उसका हिसाब से हम लोग को एक फॉर्मूला मिलेगा कि एवरेज का फॉर्मूला कैसा होता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि जो हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे 4 डाटा था, यहाँ पे 3 डाटा था, उसको क्या बोलेगा हम लोग, ऑब्जर्वेशंस। तो उसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऐसा बोल सकेगा, है कि नहीं। जितना डाटा दिया है क्वेश्चंस पे या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस पे, वो ऑब्जर्वेशंस को सम किया और उसके बाद जितना ऑब्जर्वेशन था वो नंबर से हम लोग को डिवाइड करना पड़ा। ओके, डिवाइड करने से हम लोग को क्या मिलता है, एवरेज। ओके, आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास मगअप करना पड़ेगा, जो मैंने बताया था थोड़ा पहले कि एवरेज में भी कुछ कुछ फॉर्मूलास होता है जिसको कि आपको जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ में पूछ दिया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब आपको पता है, मैंने जब नंबर सिस्टम सिखाया था कि सिखाने समय में बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ओके, होल नंबर क्या होता है, इवन ओड, इसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। अगर आप सबको अभी तक नेचुरल नंबर के बारे में पता नहीं है तो आप जाओ प्लेलिस्ट में, एकदम पीछे में चला जाओ, उसके बाद वहां में नंबर सिस्टम का 3 चैप्टर बनाया मैंने। ओके, 3 सेशन बनाया, उसमें कंप्लीटली नंबर सिस्टम का जितना भी क्वेश्चंस आता है, कैसा टाइप का फॉर्मूला होता है, सब कुछ गिवन है वहां पे। ओके, तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट n नंबर क्या है, क्या पूछा है, फर्स्ट n
n नेचुरल नंबर, एवरेज का पूछ रहा है। ओके, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, जो भी 1 से लेके जो काउंटेबल नंबर होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो मतलब ये 1 से ज्यादा ही होगा। ओके, ये 0 कभी नहीं होगा। तो फर्स्ट नेचुरल एन नेचुरल नंबर होने से हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, जो फर्स्ट जैसे कि यहाँ में n का जगह में कुछ भी दे देगा, 9 दे दिया, ओके 20 दे दिया, 50 दे दिया, कुछ भी फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर बोल के दे दिया, तो आपको यहाँ पे 20 पुट करना पड़ेगा। ये जगह पे ये n के जगह में 20 पुट करना पड़ेगा। यहाँ में 20 पुट करो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, एवरेज मिल जाएगा। ओके, ये है एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। फर्स्ट n इवन नंबर बोलने से एवरेज ऑफ हमको वो n के साथ 1 प्लस करना पड़ेगा। अगर एवरेज ऑफ n ओड नंबर पूछ रहा है, ओके, n ओड नंबर पूछने से वही जो नंबर है वही एवरेज होगा। ओके, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर बात कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने बताया था, उसमें ही पहले ही बताया था जब सिखाया था। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब जब नंबर जो उसका बीच में गैपिंग जो सेम होता है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। ओके, उन लोगों का बीच में हमेशा कॉमन डिफरेंस जो 1 ही रहेगा और ये बढ़ते जाएगा। ओके, 1 1 से बढ़ते जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसा दिया गिवन है, ओके, और एवरेज ऑफ द नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो, ये p मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो हम लोग को क्या करना है कि अगर फर्स्ट नंबर हम लोग को पता है और लास्ट नंबर जो सोच लो कि 54 है। ओके, जस्ट इमेजिन कि लास्ट नंबर 54 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो हम लोग को क्या करना है कि जो फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर को प्लस करो, उसको क्या से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दो। क्योंकि हम लोग को पता है, यहाँ में हम लोग एज्यूम कर सकता है कि 54 तक, ये 1 से लेके 54 तक नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दैट मीन्स हमेशा 1 से ही बढ़ते रहेगा। ओके, इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट एज्यूम करके हम लोग ने जो फर्स्ट नंबर है इसका, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट नंबर है एपी का, उसको मैंने ले लिया प्लस जो लास्ट नंबर है उसको प्लस किया डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये एक फॉर्मूला है। ओके, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो। इसके बाद नेक्स्ट में एवरेज ऑफ 1 to n ओड नंबर। ओके, ये 1 से लेके n ओड नंबर तक बोलने से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो नंबर n दिया है, ओके, n में कुछ भी देगा, कुछ भी नंबर देगा, उसमें क्या करना है हम लोग को कि जो लास्ट ओड नंबर है यहां तक, ये सोच लो कि अगर सोच लो ये 75 है। ओके, तो लास्ट ओड नंबर क्या होगा, ये जो 75 पुट होगा। ओके, उसका साथ हम लोग को 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, तब हम लोग को एवरेज ऑफ 1 to 75 ओड नंबर इस हम लोग को एवरेज मिल जाएगा। अगर इवन का केस में होने से अगर इसको भी फिर से 75 भी सोच लो, तो लास्ट इवन नंबर क्या होगा, यहाँ में 75 तो ओड नंबर है, तो लास्ट इवन नंबर बोलने से हम लोग को क्या होगा, 74। ये 74 जो लास्ट इवन नंबर होगा, उसका साथ 2 को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। दैट मीन्स ये लोग सेम ही चीज को बता रहे हैं। अगर 75 का साथ, ये ओड नंबर है, 75 के साथ 1 प्लस करेगा, कितना होगा, ये 76 हो जाएगा। अगर 74 के साथ ये 2 है, देखो यहाँ में ये 1 था, ये 2 है, अगर इवन नंबर में अगर हम 2 प्लस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 76 ही हो जाएगा। बात तो सेम ही कर रहा है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा अलग दिया है। ओके, मतलब आंसर सेम निकलेगा। और ये एक है लास्ट है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। क्या बोला है, फर्स्ट n मल्टीपल। हम लोग एवरेज ये सम लोग के बारे में देख रहा था, या मैं सम लोग के बारे में देख रहा था, अभी मल्टीपल आ गया। ओके, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। कोई नंबर दे दिया हम लोग को XYZ। ओके, XYZ कोई भी नंबर दे दिया, उसका फर्स्ट n मल्टीपल। ओके, फर्स्ट n मल्टीपल होने से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दिया है XYZ उसका साथ हम लोग को जो एवरेज जितना नंबर है उसका साथ हमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी n मल्टीपल्स है उसको प्लस 1 करके 2 से डिवाइड करना है। ओके, तब आंसर हम लोग को एवरेज जो मिल जाएगा। तो ये सब था फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला का बेसिस में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ में सबसे फर्स्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 51। एवरेज ऑफ नंबर का बात कर रहे हैं, कितना से लेके 1 to 51 से। हम लोग को ऐसे देखने से पता ही नहीं चलेगा कि फर्स्ट एवरेज नंबर ऑफ 1 to 51 कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग को पता है, हम लोग के पास फॉर्मूला है।
ओके क्या बोला है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51। तो इसमें हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, यहाँ में देखिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकेगा एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ना, तो 1 to 51 का बात कर रहे हैं तो उसका ये फॉर्मूला यूज करेगा। ओके ये वाला फॉर्मूला को यूज करेगा। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से एवरेज क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ओके तो क्या है 51 + 2, इधर में 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, ये 1 है, 52/2 डिवाइड करने से कितना हो जाएगा आंसर 26 है कि नहीं। तो आंसर यहाँ में कौन सा वाला है, बी है। जस्ट फॉर्मूला में पुट किया। ओके ये फॉर्मूला में ही पुट किया डायरेक्ट। फॉर्मूला में हम लोग का लास्ट नंबर क्या था, ये 51 था। ओके एवरेज नंबर है तो हम लोग ने ये एन को 51 एज्यूम किया। ओके एवरेज ये लास्ट नंबर तक तो नेचुरल नंबर है। ओके ये मैंने बताया था, हम बताने का मतलब यहाँ में क्वेश्चन में उन्होंने नेचुरल नंबर बोल के नहीं बताया। ओके ये नेचुरल नंबर है बोल के नहीं बताया, ये नेचुरल नंबर है बोल के नहीं बताया। बात स्टार्टिंग क्या से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, इसलिए हम लोग ने नेचुरल नंबर एज्यूम करके ये फॉर्मूला को यूज किया। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स ये सब का बारे में पता नहीं है तो आप ये प्लीज काइंडली आप वापस जाओ। नेचुरल नंबर का नंबर सिस्टम के ऊपर में मैंने 3 सेशन बनाया, वो देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही वो 3 सेशन को कवर किया। क्योंकि नंबर सिस्टम का बेस में चलता है मैथमेटिक्स। अगर आपको नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आप फटक से मैथमेटिक्स, एवरेज, इंटरेस्ट हो गया, सिंप्लीफिकेशन, जितना भी चीज है आपको प्रॉब्लम देगा ही, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा ही। क्योंकि नंबर सिस्टम का जो वर्ड होता है वो सब रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, उसको मैथमेटिक्स लोग हर बार यूज करते हैं। ओके यहाँ में उन्होंने नेचुरल नंबर दिया था फॉर्मूला में, बात क्वेश्चन में उन्होंने नेचुरल नंबर नहीं दिया, डायरेक्ट 1 to 51 बोला। पर हम लोग को पता है कि नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला को एज्यूम किया। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 3, 4, 5, 51, 52, 53। देखो यहाँ में एक चीज हम लोग को कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या है बोलने से यहाँ में कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। हम लोगों को कैसा पता चलेगा ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कि नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, दैट मीन्स हमेशा 1 से बढ़ रहा है। एक नंबर जो 1 से बढ़ रहा है, ये नंबर 4 भी 1 से बढ़ रहा है, मतलब हर चीज में +1 से बढ़ रहा है। और इस लास्ट तरफ में देखने से भी 51, 52, 53 मतलब हर बार 1 से बढ़ रहे हैं, और डॉट 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 डे मतलब वो लोग सेम ही है। ओके तो हम लोग ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है एज्यूम कर लिया, तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को ये नंबर, ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो हम लोग को कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर हम लोग को फर्स्ट नंबर पता है और लास्ट नंबर पता है तो हम लोग को डायरेक्ट फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तब एवरेज मिल जाएगा। ओके तो यहाँ में एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ओके डिवाइडेड बाय क्या है 2। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर यहाँ में 3 है, प्लस लास्ट नंबर क्या है 53 है, तो हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो 56 डिवाइडेड बाय 2, अगर इन लोगों को कैंसिल करेगा कितना मिलेगा 28 है कि नहीं। 56 को 2 से डिवाइड करेगा तो हम लोग को 28 मिलेगा। आंसर कौन सा वाला है, सी है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये चीज जो कॉन्जिक्यूटिव वे में जा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए मैंने कॉन्जिक्यूटिव का जो फॉर्मूला है उसको यूज किया। ये फर्स्ट जो स्टार्टिंग है और जो लास्ट नंबर है वो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, उसका एवरेज मिल जाएगा। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 45। अभी ओड नंबर का बात कर रहे हैं। ओके ओड नंबर का बात कर रहे हैं, 1 से 45 तक जितना भी ऑल द ओड नंबर्स है ना, उसका एवरेज पूछ रहे हैं। ओके तो इसके लिए हम लोग को पता है, हम लोग को फिर से फॉर्मूला देखना पड़ेगा। यहाँ पे एवरेज ऑफ ओड नंबर, ये देखो ये ओड नंबर के साथ हम लोग क्या किया था, जो लास्ट ओड नंबर है प्लस 1 किया, और जब इवन नंबर बोलने से हम लोग ने क्या किया था,
लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 है कि नहीं। तो ओड नंबर का साथ हम लोग को क्या करना है, 1 प्लस करना है। ओके, यहाँ में क्या है, लास्ट नंबर क्या है, 45 है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है कि एवरेज जो लास्ट नंबर है, लास्ट क्या है, ओड नंबर, लास्ट ओड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या है लास्ट ओड नंबर, 45 है। 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 46 बाय 2। दैट मीन्स आंसर कितना है, 23 है कि नहीं है। यहाँ में कौन सा वाला है आंसर, ये है 23, क्योंकि लास्ट ओड नंबर यहाँ में क्या होगा, 45 ही होगा। 45 हम लोग को पता है ओड नंबर है। इसके बाद यहाँ में सेमी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ में क्या बोला है कि एन इवन नंबर्स बोला है। ओके, इवन नंबर्स, तो यहाँ से लास्ट इवन नंबर क्या होगा, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है, प्लस इवन नंबर प्लस इवन नंबर में क्या था, इवन नंबर में प्लस 2 था, है कि नहीं। ओड नंबर में हम लोग ने 1 प्लस किया था, लास्ट इवन नंबर प्लस 2। इवन नंबर यहाँ में क्या होगा, यहाँ में इवन नंबर हम लोग को पता है, लास्ट इवन नंबर 44 है। 44 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 46 बाय 2 कैंसिल करने से ये फिर से 23 ही होगा आंसर। अब मैंने उस समय जब फॉर्मूला बताया था उस समय ही बता दिया था कि गुड़ फिर के आंसर सेम ही आएगा, बट प्रोसेस अलग होता है। ओके, यहाँ में 1 to 45 था, सबसे लास्ट इवन नंबर इसका क्या है, 45 का जस्ट आगे में क्या होगा, 44 होगा। 46 नहीं होगा। 46 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को 45 तक ही ढूंढना है। ओके, 1 और 45 का बीच में ही है। ओके, इसलिए मैंने 44 एज्यूम किया और यहाँ में 45 एज्यूम किया, क्योंकि लास्ट ओड नंबर, क्योंकि 45 तक ही लेना है हम लोग को। ओके, ये एपीएसएसबी का क्वेश्चन है। अभी थोड़ा पहले हम कॉन्सेप्ट समझा रहा था, अभी कुछ एपीएसएसबी का क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ये 2022 का है। क्वेश्चन में क्या है, इफ द टोटल वेट ऑफ 25 बॉक्सेस इज 100 kg, देन द एवरेज वेट ऑफ ए बॉक्स इज। अगर 25 बॉक्स के, समझ रहे हैं, 25 बॉक्स का टोटल वेट ऑफ 25 इज 25 बॉक्स का कितना है बोला है, 100 kg है बोला है। तो एवरेज वेट कितना होगा पूछ रहे हो उसका। ओके, ये अगर 25 बॉक्स का टोटल वेट जो कितना है बोला है 25 है, तो उसका एवरेज कितना होगा। उसको एवरेज निकालने के लिए हम लोग को बस उसको ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर करने से, डिवाइड करने से मिल जाएगा। आंसर क्या है, 4 है। 25 बॉक्स है बोला। ओके, कितना है, 25 बॉक्स है, उसको एवरेज निकालना है। उसका टोटल केजी कितना है, 100 है। अगर 25 बॉक्स का 100 केजी है तो एक बॉक्स का कितना होगा, वही पूछा है। एवरेज वेट ऑफ ए बॉक्स, एक बॉक्स का कितना होगा। तो एक बॉक्स का जो कितना होगा, 4 केजी होगा। ओके, हम लोग को बस 25 से 100 को डिवाइड कर देना है, आंसर मिल जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ में 64 में द एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज इन ए क्लास इज 11 years। कितना बोला, 10 लड़का का एवरेज एज जो कितना है बोला, 11 years है बोला। देन द सम ऑफ देयर एजेस, तो उसका सम कितना होगा, मतलब टोटल कितना होगा। 11 years होगा, 110 होगा, 100 होगा, या नॉन ऑफ दिस होगा। ये आपको कमेंट में बताना है। ओके, सॉल्व करके आप कमेंट में बताओ। ओके, नेक्स्ट है 65। इफ एवरेज कॉस्ट, ये सब एपीएसएसबी का क्वेश्चन है। ओके, ये सब एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, 2021-22 का क्वेश्चन लोग है। ओके, रिसेंटली का है। इफ एवरेज कॉस्ट ऑफ 4 kgs ऑफ एप्पल इज, 4 kg एप्पल का कितना है बोला है, 100 रुपया। एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ 4 kgs ऑफ आलमंड इज 800। देन एवरेज कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ फ्रूट्स मतलब आलमंड और एप्पल को दोनों को मिला के एवरेज वेट कितना होगा बोले। तो यहाँ में क्या दिया है, 4 kg एप्पल का एवरेज कॉस्ट कितना है बोला है, 100 है बोला है। ओके, तो उसका टोटल एप्पल का कितना चला गया, तब तो टोटल कितना होगा, 400 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, यहाँ में आलमंड का 4 kg का एवरेज वेट कितना है बोला है, 800। तो टोटल कितना होगा, 3200 होगा। दैट मीन्स एप्पल का टोटल दाम कितना था, 400 गया, क्योंकि उन्होंने 4 kg लिया ना, और
एक केजी का दाम कितना है बोला, 100 रुपया बोला है, तो टोटल कितना होगा, 400 तो होगा, ठीक है नहीं। और इसके बाद ये एलमंड जो भी 4 किलो है और उसका एवरेज 1 किलो का दाम कितना है बोला है, 800 है, मतलब एवरेज वेट में एक एवरेज जो 800 है बोला, तो टोटल कितना होगा, फिर से 3200 होगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा तो है कि नहीं। तो अभी उसको सम करो, ये दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने से कितना होगा, ये 3600 हो जाएगा प्लस करने से, ओके। ये प्लस करने से 3600 हो गया। हम लोग को देन एवरेज कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ फ्रूट्स बोल रहे हैं, तो हम लोग को प्लस कर दिया, फ्रूट्स मतलब दोनों को बात कर रहे हैं, ओके। तो ये दोनों को प्लस कर दिया, तो प्लस करने के बाद ऑब्वियसली केजी भी बढ़ेगा, है कि नहीं। केजी कितना हो जाएगा, अभी 8 केजी हो जाएगा, क्योंकि एलमंड 4 केजी है, एप्पल 4 केजी है, तो अभी हम लोग को कितना हो जाएगा, 8 केजी हो जाएगा। तो हम लोग को 8 से ये 3600 को डिवाइड करना है, ओके। 3600 को डिवाइड करने से हम लोग को बटा है 4 8 4 ये कितना होता है, 32 होता है ना, तो यहाँ में 4 0 8 5 या 40, इसका बाद फिर एक 0 है, दैट मीन्स इधर में आ जाएगा 0, इस तरह में 0 आ जाएगा। कितना मिला है हम लोग को, दैट मीन्स एवरेज कॉस्ट कितना होगा, एक केजी फ्रूट्स का, तब तो 450 हो जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा, ₹450 हो जाएगा। यहाँ में 450 कोई है नहीं है, दैट मीन्स हम लोग को आंसर जो ये होगा, नॉन ऑफ दिस, ओके। समझ में आ गया ना, एक बार बताएगा फिर अगर समझ में नहीं आया तो। द एवरेज कॉस्ट ऑफ 4 केजी ऑफ एप्पल, मतलब एवरेज मतलब हमेशा 1 केजी का ही सोच लो, हाँ, कि मतलब सोच लो कि एवरेज 3 आदमी का एवरेज, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, 3 आदमी का जो फैमिली में 3 आदमी है उसका एवरेज वेट बताया था ना, पहले यहाँ में बताया था, कहाँ पे था, एग्जाम्पल लेके बताया था ना, हाँ यहाँ में 3 आदमी का एवरेज पूछा, तो 3 से डिवाइड किया, 30 हो गया। दैट मीन्स हम लोग एवरेज वेट एक आदमी का 30 एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं, अदरवाइज वो लोग का वेट अलग अलग था, 30 था, 10 था, 50 था, लेकिन एक का हम लोग ने एवरेज निकाल के 30 बोला ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वही चीज कर रहे हैं, मैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि 4 केजी का ये जो वेट जो कितना है 100 है, ओके। और इधर में वही सेम 4 किलो का यहाँ में भी एक किलो का 800 है, ओके। तो उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से हम लोग को टोटल कॉस्ट जो मिल जाएगा कि एप्पल का कितना दाम था, एलमंड का कितना दाम था। तो अभी हम लोग को फ्रूट्स का निकालना है ना, एप्पल का ना एलमंड का, दोनों को मिला के फ्रूट्स बोल रहे, तो दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद 3600 आया टोटल जो, ओके। दोनों का दाम जो कि वो इंसान जो कितना खर्चा कर दिया फ्रूट्स में, इतना खर्चा कर दिया, तो अभी इतना खर्चा कर दिया तो ऑब्वियसली केजी भी बढ़ेगा, है कि नहीं। एप्पल 4 किलो है, एलमंड 4 किलो है, तो हम लोग को टोटल किलो कितना हो गया, 8 किलो में उन्होंने 3600 खर्चा कर दिया। तो एक अभी हम लोग को एवरेज निकालना है, सवाल वही है, अभी ये फ्रूट्स का एवरेज निकालना है, तो हम लोग को 8 केजी से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 केजी से डिवाइड करने से कितना मिलता है, 4000 बोलता है, 450 मिलता है, ओके। कितना मिलता है, 450, और ऑप्शन में था 450, ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम लोग ने नॉन ऑफ दिस चूज किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 40 मेंबर इज 35 इफ 2 numbers 84 and 62 are not included, the average weight of remaining number is। ऐसा बोला है यहाँ पे सवाल पे, ऐसा बोला कि अगर 40 आदमी का एज बोला, ओके। एज कितना है, एज कितना बोला है, 35 है बोला, ओके। द एवरेज वेट ऑफ 40 मेंबर इज 35। इसके बाद इफ टू नंबर्स 84 and 62 are not included, मतलब अगर 2 एज है, ये 2 इंसान का एज है, वो दोनों को इंक्लूड नहीं किया, ओके। ये 2 इंसान को इंक्लूड नहीं किया, एक का एज कितना था, 84 था, दूसरा का 62 था, वो दोनों को इंक्लूड नहीं किया। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज, तो बाकी जितना बचा है उसका एवरेज कितना होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को जानना क्या है कि ये टोटल कितना था, स्टार्टिंग में टोटल कितना था ये लोग का, ओके। ये स्टेटमेंट से हम लोग को एक टोटल वो जो नंबर्स जो उसको निकालना पड़ेगा, ओके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना मिलता है, 1400,
इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1400 मिलता है। ओके, तो 1400 मिलता है, तो यहाँ में क्या एक्सक्लूड किया है, ये दोनों को इंक्लूड नहीं किया बोलता है। ओके, ये दोनों को इंक्लूड नहीं किया, तो 84 प्लस कितना है 62, क्या है 6 या में 14, तो 146 को हम लोग को फिर माइनस करना पड़ेगा, ये दोनों को इंक्लूड नहीं किया है तो ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा। जब हम उसको माइनस करेगा तो 1254 मिलता है। ओके, ये दोनों को 1400 से 146 माइनस करेगा तो 1254 मिल गया। ओके, तो हम लोग को टोटल कितना मिल गया, एज जो इतना मिल गया। ओके, तो अगर दो आदमी इंक्लूड नहीं किया 40 से अगर दो आदमी को इंक्लूड नहीं किया तो कितना बच गया 38। दैट मीन्स हम लोग को अभी ये चीज को हम लोग को 38 से डिवाइड करना पड़ेगा, 38 से डिवाइड करेगा। जब इसको 38 से डिवाइड करेगा तो 38 इंटू 33 क्या होता है 1254 होता है। ओके, दैट मीन्स आंसर हम लोग को क्या मिल गया, ये मिल गया। यहां में क्या हुआ है कि क्वेश्चन को फिर से एक बार सुन लो। द एवरेज एज ऑफ 40 मेंबर्स, 40 आदमी का एवरेज एज कितना है बोला है 35। तो हम लोग ने क्या किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो टोटल एज जो 1400 निकाल दिया। ओके, इसके बाद इफ टू नंबर्स 84 एंड 62 आर नॉट इंक्लूडेड, यहां से दो आदमी को निकाल दिया बोला है, इफ बोला है। ओके, तो ये दोनों को प्लस किया तो कितना निकला 146, ये 146 को नॉट इंक्लूडेड बोला तो मैंने क्या किया, वही टोटल एज है उससे मैंने माइनस कर दिया। ओके, इसको माइनस कर दिया तो 1254 मिल गया, तो 1254 मिल गया। इसके बाद फिर क्या पूछा है, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज, तो ये बाकी जो रिमेनिंग है वो लोग का एवरेज एज कितना होगा वो ही पूछा है सवाल में। तो अभी 40 था, 40 से 2 चला गया तो कितना होगा 38 होगा, क्योंकि ये दोनों चला गया 40 से माइनस करना ही पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ में टोटल से भी मैंने यहाँ में ये दोनों को माइनस किया तो है कि नहीं, इसलिए उधर में टोटल नंबर से भी माइनस किया। एवरेज ऐसे ही होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ में 3 है, अगर इसको हम लोग 30 को निकाल देते हैं 10 प्लस 50 करता है तो नीचे में 2 ही आएगा, क्योंकि ये 3 था इसलिए मैंने 3 किया, अगर 2 ही है तो एवरेज में 2 ही होगा। ओके, ऐसे ही ठीक उसी प्रकार यहाँ में जो 40 है, जो 40 मेंबर्स था उसमें से 2 चला गया तो मैंने 38 कर दिया। ओके, तो अभी 38 से उसको डिवाइड करेगा तो हम लोग को 33 मिलता है। ओके, 33 मिलने से इतना आता है, तो आंसर ये है। ओके, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एपीएसएसबी का क्वेश्चन है। ओके, वो थोड़ा पहले जो किया था वो भी एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन था। यहाँ में द एवरेज वेट ऑफ 8 person is increased by 1.5 kg when one man whose weight 65 is replaced by a new man. The weight of a new man is, ऐसा बोला है कि एवरेज वेट ऑफ 8 person, 8 आदमी का कितना इससे इंक्रीज हुआ बोला 1.5 से इंक्रीज हुआ बोला। तो अगर 8 आदमी का 1.5 से इंक्रीज हुआ तो उसको मल्टीप्लाई करने से क्या कितना होगा, दैट मीन्स 12 kg इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया 12 kg इंक्रीज हो गया। When one man whose weight 65 is replaced by a new man, the weight of a new man is, हम लोग को नया इंसान जो रिप्लेस किया, ये 65 kg एक इंसान था, 8 आदमी में से एक इंसान का वेट कितना था 65 था, उसको नया आदमी से रिप्लेस किया। वो नया आदमी रिप्लेस किया तो हर किसी का वेट में 1.5 इंक्रीज हुआ। ओके, दैट मीन्स हम लोग बहुत सिंपल वे से करते हैं। 65 है, 65 को ये चीज से प्लस करेगा। ओके, ये चीज को से प्लस करेगा तो कितना आया 77 kg। 77 kg, देखो क्या हुआ है कि अगर हर किसी का वेट में इतना प्लस हुआ ये जाने का बाद ना, दैट मीन्स 12 kg तो बड़ा होगा ये नया इंसान का, है कि नहीं। ये पुराना इंसान है जो चला गया, उसको रिप्लेस किया, ये ओल्ड है और ये न्यू है। ओके, तो ये चला गया तो ये आया, ये आने का बाद जो कितना केजी बड़ा बोला 12 kg बड़ा बोला, तो ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं कि 65 प्लस 12 करने से 77 kg का इंसान आया, तभी तो 12 kg इंक्रीज हुआ है कि नहीं, वो लोग का इंटायर वेट में 12 kg इंक्रीज हुआ, इसलिए हर किसी का वेट में 1.5 से एवरेज वेट जो इंक्रीज हुआ। तो इसलिए 65 जो इंसान था, जो 8 इंसान था, 8 इंसान में से
जो 65 केजी निकल गया उसको हम लोग अगर 77 केजी से रिप्लेस करेगा तभी ही हम लोग को 1.5 मिलेगा। ओके, इसलिए जो नया इंसान था उसका वेट कितना था, 77 केजी था। समझ में आ गया? फिर से एक बार बताते हैं, क्या हुआ है कि द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, 8 आदमी बोला, 8 आदमी का कितना से इंक्रीज हुआ, 1.5 से। तो 1.5 से इंक्रीज हुआ तो उसको मैंने इंटू कर दिया, दैट मीन्स कितना इंक्रीज हो गया, टोटल में 12 केजी इंक्रीज हो गया। ओके, 12 केजी इंक्रीज हो गया। कब इंक्रीज हुआ, ये कब इंक्रीज हुआ, जब ये 65 केजी जो कोई और इंसान जो रिप्लेस किया, नया इंसान जो, तो वो नया इंसान जो कितना केजी था, उन्होंने 65 केजी को रिप्लेस किया तब 12 केजी पर गया। तो 65 प्लस 12 भी तो करेगा ना हम लोग, तभी तो हम लोग को इतना इंक्रीज होगा टोटल वेट में, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग ने 65 जो निकल गया था उसका साथ जो इंक्रीज हुआ उसको प्लस किया तो आंसर हम लोग को मिल गया। ओके, इतना ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ओके, एवरेज, तो एवरेज का क्वेश्चन लोग ऐसा आता है, आपको जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला को बैठ करना है, अदरवाइज तो डायरेक्ट आपको जो सम होता है उसको ही डिवाइड करना है। आप लोग को ये फॉर्मूला लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, ये फॉर्मूला लोग को आप एक दो क्वेश्चंस और बुक पे, लुसेंट का बुक हो गया, इसका बाद कुछ बुक लोग होता है उसको आप उठाओ, मैथ्स का एलिमेंटरी बुक्स लोग को उठाओ, आप एवरेज के एक दो क्वेश्चन अच्छा से सॉल्व करो तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। ओके, जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करेगा उतना आपका मैथमेटिक्स अच्छा होते जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेगा तो नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला मगअप करने से भी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, तो होप आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।